बीबी जी, बाहर कोई दारिया साहबा आई हैं और माया बीबी से मिलना चाहती हैं। अच्छा, उनको लिविंग रूम में बिठा। माया अरे हमारी गुड़िया आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वो हमारी मीटिंग आगे कर दो, हमारी गुड़िया भी मिलने आई है। चलो, फारिस से मिलने आई हो? जी। किसी ने भेजा तो नहीं, इसलिए ऑफिस आई हो, है ना? जी। यूनिवर्सिटी से छुट्टी की है? जी। क्या जी जी कर रही हो? तुम तो बड़ा बोला करती थी, फर फर टर। पहले मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू होता था अंकल, आज मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। बड़ा वीक खेल रही हो। क्या? वो तो ऑफिस में नहीं है, 11 बजे आएगा। चल। अभी तुम चाय पियो, वो थोड़ी देर लगाएगी आने में, ठीक से तैयार होकर आएगी। मैं चाय बनाऊं? नहीं नहीं आंटी, मैं बना लूंगी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकूंगी। तुम आई हो तो मुझे शर्म आ रही है। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैं 1-2 दिन पहले लंदन से आई थी तो सोचा माया से मिल लूं। उसके घर गई तो पता चला वो वहाँ पे नहीं है, तो सोचा यहीं आके मिल लेती। सिर्फ मिलोगी या बात भी करोगी? हम बात करूंगी, मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगी कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और वो जो कह रही है वो गलत है। तो तुम भी मुंह की खाओगी? उसने तो बैरिस्टर साहब को शिकस्त पाश दे दी है, कल से शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं। आज तो शक्ल ऐसी है कि लगता है कोर्ट में भी हार जाएंगे। आप लोग दलील में हार गए हैं या बेबस हो गए हैं? वो हमसे भी ज्यादा बेबस है, और बेबसों पर दलील असर नहीं करती। हम तो उससे कम बेबस है, क्योंकि हम उसे गलती करने से रोक नहीं सके। बैठ के सोचो वो कितनी बेबस है जो अपने आप को गलती करने से रोक नहीं पाई। ये चाय मैंने बनाई है और मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, पी लेना। तो फिर क्या कहोगी? कहूंगी उसे तलाक मत देना। तुम्हें पता है कि वो क्या करेगी? कोर्ट चली जाएगी। अरे तो जाने दीजिए ना, कोर्ट में ऐसी थोड़ी हो जाती है तलाक, महीनों लग जाते हैं जब तक एहसास हो जाएगा उसे कि गलती कर रही है वो। और जब गलती का एहसास हो जाएगा तो क्या होगा? लौट के बुद्धू घर को आएंगे, और क्या? Here you are wrong. उस बुद्धू का क्या होगा जिसको तुम मिलने आई हो? He's a man. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बीवी नाराज हो जाए ना तो मर्द लाख जतन करता है कि उसको मनाकर वापस ले आए,
बीवी अगर किसी और मर्द के साथ चली जाए तो वो जतन नहीं करता, वो ये सोचता है कि कौन सा ऐसा तरीका किया जाए जिससे उसकी रही सही इज्जत बाकी बच जाए। जब उसने कहा था कि वो माया के डिवोर्स के हक में है तो मैं समझ गया था कि वो क्या चाह रहा है। But this is not fair, सिराज अंकल। मर्द तो इस तरह की गलतियां करते हैं ना, तो क्या बीवी छोड़ के चली जाती हैं? तो चली जाए, किसने रोका उनको? बीवियां शायद इसलिए छोड़ के नहीं जाती क्योंकि मर्द जब ऐसी गलती करता है तो एक खानदान तबाह होता है, औरत जब ऐसी गलती करती है तो नस्लें तबाह होती हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू। परसों आई हो? हाँ। मुझे पता है तुम जरूर आओगी। मेरे आने तक उसने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो तो जब मैं यहाँ आई तो उसकी शक्ल देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि कोई उससे बिछड़ गया। उसने भेजा तुम्हें? नहीं, कसम खा रही हूँ, उसे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी बात को रद्द करना मुझे अच्छा नहीं लगे। मैं कोई दलील देने थोड़ी आई हूँ, बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि तुम दलील देने वाले हर इंसान का चुप करा चुकी हो। मैं तो बस एक दोस्त की तरह कहने आई हूँ कि मत बिछड़ो माया। प्यार करता है वो तुमसे। तो मैं उससे बिछड़ जाऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ? तुम तो एक लड़की हो दानिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक लड़की ऐसी भी है जो डिवोर्स देने वाले मर्दों के माशरे में डिवोर्स लेने के राइट्स की बात कर रही है। खुश हूं मैं इस बात पे, लेकिन दुख इस बात का है कि ये हक भी तुमने एक दूसरे मर्द के लिए मांगा है ना। ये मर्द और मर्दों का माशरा इतना ही बुरा है, तो मोहब्बत के लिए एक और मर्द क्यों चुना है तुमने अपने लिए? उसे ये कहा है एक तीसरे मर्द से अगर मुझे मोहब्बत हो जाए तो तुम इतनी ही आसानी से छोड़ देना मुझे? कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां अपने ऐब छुपाने के लिए कहती हैं कि ये मर्दों का माशरा, जबकि इस माशरे को ऐसा बनाने में भी तो औरत का हाथ है ना। मर्दों को उल्लू बनाती हैं, कभी वो माँ की खिदमत में पैसे कमा रहा है तो कभी बहन या बेटी के जहेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है, या फिर बीवी और माशूका की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। उल्लू बनने में मजा आता है, उसे तो बना रहने दो, लेकिन इसके बदले में वो अपनी बीवी या माशूका से सिर्फ एक चीज मांगता है, वफादारी। और अगर वो उससे नहीं मिलती तो कोई भी मर्द उल्लू बना नहीं रहता, वो भी नहीं जिसे तुमने अब तक उल्लू बना कर रखा है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मैं बस यही कहने आई थी, तुम्हें रोकने नहीं आई थी, क्योंकि अगर कोई लड़की अपने आप को नहीं रोकना चाहे तो कोई और भी उसे नहीं रोक सकता। हविश कोई ऐसी रस्म चल पड़े, कोई ऐसा जुमला इजाद हो जाए कि जब एक लड़की तलाक मांगे तो उसके दोस्त उसे खुश होकर कह सके।
तलाक मुबारक हो। हाय माया। नहीं, कल और परसों तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ट्यूसडे को मिल लेते हैं। टाइम फोन पे बता देता हूँ। बाय। हाय, इज दिस अ सरप्राइज? इतने दिनों से तो तुम आई नहीं, फोन भी नहीं किया। पहले तो लगता था कि आई एम योर फेवरेट। आओ बैठो। तुम मुझसे मिलने आई हो। अरे घूर घूर कर क्या देख रही हो मुझे? पता है मैं इतने दिन से क्यों नहीं आई मिलने, क्यों फोन नहीं किया? मुझे लगा कि आपकी शक्ल देखूंगी तो लगेगा रोकर आंखें पूछी आपने, बात करूंगी तो बात करते करते सिसकियां निकल जाएंगी। पर आप तो ऐसे हो कि देखकर लगता ही नहीं कि वो आपसे तलाक मांग रही है। लो क्या, आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल डैशिंग। मतलब कि अगर वो चली गई तो क्या होगा, कोई और आ जाएगी? मोहब्बत नहीं हुई ना तुम्हें? इंशाल्लाह नहीं होगी, पक्का कह रही हूँ। पर तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई छोड़कर चला जाए तो जान निकल जाती है। रोया भी हूं बहुत, सिसकियां भी निकल जाती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। तलाक मत देना उसे। अरे वाह, क्या दिल की बात कही है तुमने। कसम दे के कह रही हूँ, टीपू ने कहा मुझे, बोला कि कसम दे देना। तो उसको दो ना कसम, कहो वापस आ जाए। वो जैसे प्यार से सॉरी बोलते हैं, सॉरी बोले। अरे कॉफी का कप बना के ले, तुम्हारी कसम पी लूंगा। पूछूंगा भी नहीं कि छोड़कर गई थी तो कितना आगे गई थी। क्या देख रही हो? आप तो बहुत डरे हुए हो। यस, मैं बहुत डरा हूं। पता है, औरत जब गिरती है ना, तो चोट उसके मर्द को लगती है। कॉफी? नहीं, कॉफी तो पी ली है। याद है पहले हम इकट्ठे कॉफी पिया करते थे, मूवीज डिस्कस करते थे, पोइट्री डिस्कस करते थे। हाँ, और ये भी याद है कि आप फिल्में नहीं देखते थे, सिर्फ पुराने गानों के लिरिक्स पर बात करते थे। और कॉफी कैसे बनाता हूँ? फुसफुसी। कॉफी बनानी कहाँ आती है आपको? ऑफिस का किचन का है पता है? हाँ। तो एक कप कॉफी बना दो,
पता नहीं फिर तुम्हारे हाथ की कॉफी पीना मिले। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहा क्या उसने? हाँ, क्या? कॉफी बना दो। फिर कभी तुम्हारे हाथ की कॉफी मिले ना मिले। पता है, मैंने कॉफी नहीं बनाई। क्यों? ये सोचकर नहीं बना सकी कि फिर कभी नहीं बनाऊंगी उसके लिए। You know what? He's my favorite. कहाँ गुमा? परसों बर्थडे है उसकी। किसकी? माया की। वो जो अपने हाथों से तुम्हें मार डालेगी, उसकी। प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ यार। What plan? आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा हूँ। Shut up. अच्छा, तुम किसे भूलना कहती हो? मैं याद करने को भूलना नहीं कहती। याद है तुम्हें बचपन में तुम्हें बहुत थप्पड़ मारता था। ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। मैं भी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो मत भूलो, खूब याद करो। बल्कि फोन करके उसे कह दो परसों हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तो कहूंगा। चाहूंगी तो नॉर्मली ऐसे वो बहुत याद आती है मुझे। भूलने की कोशिश करता हूं तो लगता है आकर सामने खड़ी हो गई है, मतलब डांट रही है मुझे, जैसे उसको भूलने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। जानता हूं मेरी वजह से तुम लोग खुश नहीं हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि अपनी वजह से मैं भी खुश नहीं हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब मैं कहूं मैं उसे याद कर रहा हूं तो प्लीज मुझे उसको याद करने दो। हो सकता है बहुत याद करने में कहीं भूल जाने का रास्ता मिल जाए। ठीक है, फोन करके कह देना उसे हैप्पी बर्थडे। मैं नहीं हैप्पी रिटर्न से कभी। तुम्हें पता है हम दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन है? मैं मैं भी यही कहने वाला था। जानती हो क्यों? क्यों?
वो वहाँ खुशी से पागल हो जा रही है, जिसके लिए तुम यहाँ परेशान बैठी हो। खुशी जो पागल कर देती है ना टीपू, बस उतनी देर तक रहती है जब तक पागलपन रहता है। मुझे उसके पागलपन का गम नहीं है, मुझे तो गम इस बात का है कि एक दिन वो होश में आ जाएगी। फिर क्या करेगी वो? जब उसे पता चलेगा कि कुछ नहीं कर सकती आप, तो हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ टहल रहे हैं like a spy. Well, you never invited me, so I kept my distance. वैसे भी काफी sentimental सीन चल रहा है. You are clever. Yes, that I am. बैठो. मोहब्बत में हारे हुए लोग खामखा क्लेवर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो लोग डर कर सहम कर चुप हो जाते हैं वो क्लेवर लगने लगते हैं। आप तो कभी चुप नहीं रहते। आई एम हाईली इनोवेटिव। मैंने चुप रहने का ये तरीका इख्तियार किया है कि इतना बोलो कि सुनने वाला चुप हो जाए। इनोवेटिव तो मैं भी। वो कैसे? मुझे लगता है मुझे अभी वापस नहीं जाना चाहिए। Is that so? सच्ची में मुझे ये लग रहा है। तो आप कल मेरा अपॉइंटमेंट लेटर बनवाएं और काम के हिसाब से मेरी सैलरी भी बनवा दीजिए। काम क्या करोगी? बहुत मुश्किल काम है जनाब। 2 बेवकूफों को बिछड़कर जीने का गुर सिखाऊंगी और वार्न करूंगी कि मोहब्बत आदमी को बर्बाद करती है और बिछड़ना बिजनेस को बर्बाद करते हैं। ये अंडरपास के टेंडर पर बहुत बड़ी जंग होने वाली है। किसके साथ? वही उस सिराज और साथ में उस डाइवोर्सी के साथ। डिवोर्स अभी हुई नहीं है जनाब। ये डिवोर्स की भी एक फिलॉसफी है स्वीट हार्ट। मर्द अगर डिवोर्स देता है तो 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन औरत बस नियत कर ले तो डिवोर्स हो जाती है। अब आएगा दुम हिलाते हुए हमारे पास। तो फिर क्या इरादे हैं? इरादे तो मुजना के होंगे जनाब, हम तो बराती हैं बस। लो, ये क्यों कहा? भाई इसलिए कि ये तो जीत के भी हमारी हार हुई। अरे नहीं नहीं, ये जीतने की आदत ना छोड़ना। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना जो हमसे लड़कर हार गए हो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये डिवोर्स का मुहूर्त निकलते ही दारिया की बच्ची आनन फानन क्यों पहुंच गई यहाँ? दारिया? वो सिराज के दोस्त की बेटी। वो सिराज के दोस्त की बेटी नहीं है। सिराज अंकल, तुम्हें यूं बैठे हुए देखकर ऐसा लगा कि कोई बच्ची स्कूल का काम करे। फारिस आज फिर ऑफिस नहीं है, उसी के लिए नोट्स बना रही हूँ कि उसे पता चले कि जब वो काम पे नहीं आता तो क्या क्या काम नहीं।
एक बात कहूं? हाँ। तुम उससे अपना दुख बांट क्यों नहीं लेती? बांट तो नहीं। शायद मैं कहते हुए डर रहा हूं या तुम समझते हुए डर रही हो। अगर कोई गलत बात नहीं है तो डरते क्यों हैं आप? मान लो कि माया और फारिस की डिवोर्स हो जाए। फारिस के इरादों से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मान भी लिया जाए तो मैं क्या करूं? अब तुम ऑफिशिएट ना करो, उसकी जगह चार्ज ले लो। What? इट्स सो सिंपल डारिया। ब्रीफिंग देने की बजाय उसे डांट के बताओ कि माया अब जा चुकी है। और मैं आ चुकी। यस। Wow. It's really that simple for you. आपने मुझे अप्सरा स्पेशल ड्यूटी समझ रखा है। That is what I'm not. तुम बचपन से उससे मोहब्बत करती हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता? मान लेते हैं कि आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता, फिर माया जा चुकी है। शी इज हिस्ट्री। वो उसे बर्थडे विश करने जा रहा है। इसका मतलब समझती हो? तो मतलब ये कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो एक कबूतर बन चुका है जो बिल्ली के आगे आंखें बंद करके बैठा है कि कोई बिल्ली चिल्ली नहीं है। आपने मुझे क्या समझ रखा है सराजन को? या फिर मैं ये पूछूं कि फारिस ने क्या समझ रखा? नहीं, उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं तुमसे कोई बात करने लगा हूं। याद है बचपन में हम दोनों कितना लड़ा करते थे, और इसी लड़ने लड़ाने में मैंने एक दफा अपनी अम्मी को अपने अब्बू से कहते हुए सुना, अभी इतना लड़ रहे, शादी के बाद क्या करेंगे? उस दिन के बाद मैंने उससे झगड़ा करना छोड़ दिया। पूछे क्यों? मैंने मान लिया था कि मेरी शादी इसी से होगी, और मैं जानती हूँ एक अच्छी बीवी अपने शौहर के साथ झगड़ा नहीं करती। इसी मान लेने पर मैंने उसके बड़े थप्पड़ खाए और चुप रही, कभी कुछ नहीं बोली। अपना गाल पकड़ के अपने आप को सहला लेती थी, लेकिन ये थप्पड़ खाकर मैं अपने आप को नहीं सहलाऊंगी। I am not a filler. मैंने वादा किया है, इसीलिए अभी लंदन वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, भूल जाए आपने मुझसे कभी ये बात पूछी। हेलो। हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज तुम्हें गए हुए 10 दिन हो गए। तुम गई हो तो पता चला है घर में तुम्हारा होना कितना जरूरी है। प्लीज फारिस, आप इस बात को किस्मत में लिखे की तरह मान लो, और ये भी मान लो कि जो हम लड़कियां हैं ना, वो एक बार चली जाए तो लौट कर वापस नहीं आ सकती। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं, जाते हुए मैं तुम्हें दुआ देकर रुखसत करूं।
शायद बिछड़ने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसके लिए क्या करूं? मैं चाहता हूं तुम ये बर्थडे मेरे घर में मेरे साथ सेलिब्रेट करो, इस तरह के जैसे हमने बिछड़ना नहीं है, और फिर चली जाना इस तरह के जैसे हमने मिलना नहीं है। I think I can do it. पर बस थोड़ी देर के लिए आऊंगी। फाइन। Just an hour. Not a minute more than this. Promise? उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। और इस 1 घंटे में हम डिवोर्स का दिन डिसाइड करेंगे। फाइन? बस यही एक काम किसी और दिन के लिए छोड़ देना। उस 1 घंटे में बस मुलाकात होगी। बिछड़ने की बात हम अगले दिन करेंगे। कभी कभी ये सब अजीब लगता है मुझे। लगता है जैसे तो पागल हो। यस आई एम। मोहब्बत में आदमी होता है पागल, और मैं पागल हूं। इसलिए चाहता हूं तुमसे मेरा बिछड़ना यादगार बन जाए। बाय द वे, इस 1 घंटे में क्या हो जाएगा? तुम्हारे अपने घर वाले तुम पर हंसेंगे। उसकी परवाह नहीं है मुझे। तुम बस एक मेहरबानी करना मुझ पर। पहले की तरह किचन में जाकर अपने हाथों से 1 कप कॉफी का बना देना मुझे। फिर लॉबी में आकर जोर से आवाज देना, फारिस। मैं भागता हुआ नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ जाऊं तो डांट कर कहना मुझे, बस फिर केक काटना और बाय बाय कहकर चली जाना। हेलो। माया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उसका फोन आया था, क्या लगा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करते। इस तरह जैसे हम कभी बिछड़े ना हो, फिर चली जाना। इस तरह जैसे हमने कभी मिलना नहीं है। अच्छा, और क्या कहा तुमने? मैंने कहा आऊंगी 1 घंटा 1.5 के लिए। जाओगी तुम? वो तो मैंने तरस खा कर कह दिया उसे। तुम कहो, जाने की इजाजत दो या फिर हुक्म देकर रोक दो। नेवर। कौन आ रहा है? देखो क्या कहते हैं। हेलो। तुमने बताया ही नहीं कितने बजे आओगी? 1 मिनट, सैफ से पूछकर बताती हूँ। सैफ, चली जाओ। चली जाओ।
तुमने टाइम भी बताया। तुम्हें याद नहीं, शाम होते ही कॉफी मांगा करता था। तो बस शाम होते ही चले आना। I'll be waiting. ओके।